दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं और आकर के सऊदी अरब में आप भी इंडिया का 40,000 50,000 रुपया कमाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए है मेरे भाइयों। बहुत से लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रीशियन आलम मतलबी में ये कमेंट आ रहा था कि हमें ये बता दीजिए कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रीशियन की सैलरी क्या है और इलेक्ट्रीशियन हेल्पर की सैलरी क्या है। तो मैं आपको बता दूँ मेरे भाइयों, आप जो है अगर इलेक्ट्रीशियन के काम में सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी जो है मैक्सिमम, अगर आपको काम की जानकारी है, काम का नॉलेज है, तो ये मान के चलिए 15 से 1800 रियाल आपको सैलरी मिलेगी। और बहुत से लोगों का कमेंट ये था कि हमें ये बता दीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रीशियन के काम में हेल्पर में आते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन के काम में हेल्पर में आते हैं तो आपको लगभग 1200 1300 और 1000 1200 1300 सैलरी मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, आपको बेसिक नॉलेज मालूम है, यानी जैसे ये देखिए हमारा प्लायर है, इसका नाम आपको मालूम है, इसको ये टेस्टर है, टेस्टर का नाम मालूम है, और ये हमारे जो बेसिक इलेक्ट्रिक के टूल्स होते हैं उसका नाम अगर आपको मालूम है, और आपको एसी का कनेक्शन आता है, या आपको जैसे कि अगर आप एसी में कितने एमएम का वायर डाला जाएगा और टू वे कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, और अगर एक रूम आपको दे दिया जाए तो अगर आप वायरिंग कर लेते हैं, अगर आप कारीगर हैं तो आपको ये मान के चलिए 1800 से 2000 सैलरी लगेगी। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन के काम में लेबर में आते हैं तो आपको ये मान के चलिए 1000 से लेकर के 1300 यानी 1000 1200 यानी इंडिया का वही जो है आपको 26,000 27,000 रुपया आपको मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हेल्पर में ना आइए, कभी भी अगर आपको आना है सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आपको जाना है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कोई काम सीख करके आइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिक का काम सीख के आइए, आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लीजिए, आप प्लम्बर का काम सीख लीजिए, आप जो है एसी का काम सीख लीजिए, आप टाइल्स का काम सीख लीजिए, आप क्या नाम है कि वेल्डिंग का काम सीख लीजिए। यानी अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप किसी ट्रेड में आइए, आपके पास उस काम की जानकारी हो। मैं ये कहता हूं कि आप अगर यहाँ पे हेल्पर आकर के सऊदी अरब में हेल्पर आकर के क्या नाम है कि अपना 2 साल 4 साल गंवाएंगे और आपकी सैलरी कितनी रहेगी 1200 1300 रियाल, यानी इंडिया का 28,000 29,000 रुपया। उसमें आपको खाना भी है, आपको पीना भी है, आपका सारा खर्चा है, यानी मिला जुला के आप 20,000 रुपया बचाएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्री, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं, ये वीडियो मेरी ध्यान से सुनिए और गौर करिए। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उससे उस भाई को फ़ायदा हो, उससे उसकी रोज़ी रोटी अच्छी चले। तो मेरा यही गुजारिश है कि मैं यहाँ पे सऊदी अरब में हूँ और मैं यहाँ का सारा चीज़ें जान रहा हूँ कि किस तरीके से आदमियों को कहाँ ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हेल्पर के काम में सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो कभी मत आइए। मैं तो कभी राय नहीं दूंगा कि आप हेल्पर के काम में सऊदी अरब जाएँ, कुवैत जाएँ, दमाम जाए, कुवैत जाएँ या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाएँ, मैं कभी राय नहीं दूंगा। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप जो अपना वक्त जो है यहाँ आकर के साल भर 2 साल 3 साल बर्बाद करेंगे और सैलरी कितनी रहेगी 1300 1400, वही 6 महीना आप अपने शहर यानी अपने देश यानी इंडिया में, अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं, बांग्लादेश में, यानी जिस जगह से आप देख रहे हैं, आप अपने शहर में अपना 6 महीना सिर्फ बिताइए और किसी ट्रेड वाले के साथ पकड़ लीजिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन का साथ पकड़ लीजिए, आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लीजिए, आप प्लम्बर वाले का साथ पकड़ लीजिए, प्लम्बर का काम सीख लीजिए, आप जो वेल्डिंग वाले का साथ पकड़ लीजिए, वेल्डिंग का काम सीख लीजिए। आप 6 महीना में आप ये जान लीजिए, अगर आप कितना भी मंद बुद्धि होंगे तो आपको ये जान लीजिए 6 महीने के अंदर आधा तो काम मालूम हो जाएगा। अगर आधा काम जानते हैं तो अगर इंटरव्यू दे देते हैं आप, तो सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर जो काम सीखना चाहते हैं उसके जो भी टूल्स होते हैं उसका नाम ज़रूर याद करिए। जैसे अगर हम इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन के काम में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं वो नाम मालूम होना चाहिए। जैसे ये देखिए हमारा प्लायर है, ये हमारा स्टीपर है, ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है। यानी जब इंटरव्यूअर जो है, जो हमारा टेस्ट लेता है, हमें कोई भी चीज़ उठा करके, जैसे ये उठाएगा और उठा कर पूछेगा ये क्या है और इसका काम क्या है,
ये देखिए इलेक्ट्रिकल चाकू है, इसको नाइफ बोलते हैं। और ये जो है ना, ये हमारा केबल जो रहता है ना, केबल, अभी तो यहाँ केबल नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। जैसे ये केबल रहता है ना, इसको छीलने के लिए काम में आता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक केबल को छीलने के लिए और इस पे आराम से काटने के लिए काम आता है। तो यानी अगर आपको टूल्स का नाम मालूम रहेगा तो आपके सामने से अगर इलेक्ट्रिशियन, अगर इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, कोई भी टूल्स उठा लेगा, बताएगा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक केबल टाई है। इसको हम जो है केबल ट्रे में जो हमारी केबल जाती है उसको बांधने के लिए यूज़ में लेते हैं। यानी इसको केबल वायर बांधने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगर आपको ये काम जानते रहेंगे, अगर आपको कुछ वक्त आप उस पर दिए रहेंगे, तब ना आपको इसका नाम मालूम रहेगा। जैसे ये पूछ लेगा ये क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रिक के काम में आता है, प्लम्बर के भी काम में आता है, बिल्डिंग के काम में भी आता है। ये हेक्सेब्लेट है। ये देखिए इसको फ्रेम निकाल के जुगाड़ लगाए हैं हम। ये देखिए निकाल करके यहाँ पकड़ने के लिए, ताकि हाथ में गड़े ना आए। ये पाइप को काटने के लिए, ये देखिए पाइप को काटने के लिए बनाया गया है। तो ये देखिए जैसे ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, ये माइनस स्क्रू ड्राइवर है। अगर आपको टूल्स का नाम मालूम रहेगा, ये देखिए हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल टाइल्स वाले के भी काम में आता है, हमें भी काम में आता है। ये ऐसे दिखाएगा इंटरव्यू और बताएगा, पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, इसका काम बताइए। तो आपको काम, अगर आप इलेक्ट्रिशियन में हैं या किसी चीज़ में हैं, अगर आप काम किए रहेंगे तब ना बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए हम किसी चीज़ को लेबल करने यानी सीधा करने के लिए उसको यूज़ में लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये निशान है, पानी के बूंद है। ये जब देखिए ऐसे सीधा हो जाता है, ये लेबल हो जाता है, देख रहे हैं। तो हम लोग इसको ज़्यादातर हम लोग बोर्ड, जो अपना बोर्ड लगाते हैं, जैसे या एसी का, ये हमारे सामने आप एसी देख रहे हैं, एसी का खांचा काटते हैं, तो उसमें ऐसे लगा करके हम उसको सही करते हैं। तो आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों कि अगर आप सऊदी अरब या दुबई, कतर, ओमान कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप कोई काम सीख करके आइए। आप अपने 2-4 महीना 6 महीना आप जो है वहीं पर अपने शहर में लगा दीजिए, और वहाँ से जब काम सीख करके आएंगे, सबसे पहले कोशिश करिए कि हमें बेसिक टूल्स का नाम मालूम हो और उसका यूज़ मालूम हो कि इस टूल्स का काम क्या है और इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। ये दोनों चीज़ें आप जानें, ताकि जो है इंटरव्यूअर आपको कोई चीज़ उठाए और उससे पूछे कि ये क्या चीज़ है, आप उसका आंसर दे सकें। जैसे ये देखिए क्या है, ये देखिए कनेक्टर है, वायर कनेक्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए वायर कनेक्टर, यहाँ से अगर जोड़ हो गया या वायर कहीं जोड़ के लेके जाना है तो इसको दिखाएगा। अगर हम काम किए रहेंगे तब ना बता पाएंगे। ये देखिए हमारा कनेक्टर है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो है काम सीख करके आएंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। मैं कभी भी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है हेल्पर में आइए, किसी चीज़ की हेल्पर में मैं कभी नहीं राय दूंगा। इसलिए कि अगर आप हेल्पर में आएंगे तो आपको यहाँ, अगर आपका नाम हेल्पर की लिस्ट में चढ़ गया ना, तो आपका 2 साल जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक आप 2 साल हेल्पर रहेंगे और आपकी सैलरी भी वही रहेगी। अगर आप ट्रेड में आएंगे, आप इंटरव्यू दे करके आएंगे, वहीं पर कोशिश करके आएंगे, अपने शहर में कोशिश करके तब आप आएंगे, तो आपकी सैलरी भी अच्छी लगेगी और आपको ज़्यादा जो है तरक्की मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा। आप जो है जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो बेसिक टूल्स का नाम मालूम हो। अगर आप इलेक्ट्रिक का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ देता है कि एसी में हमें कितने mm का वायर यूज़ लेना चाहिए। तो एसी में हमें मैक्सिमम जो है, अगर नज़दीक एसी है और हमारा ब्रेकर नज़दीक है तो हमें 2.5 mm से भी हमारा काम चल जाएगा। और कितने टन की एसी है ये भी गौर करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा लोड की एसी है तो हमें 4 mm का वायर देना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा एक ही सर्किट से 2 एसी चल रही है तो हमको 6 mm का वायर देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप जानते रहेंगे तो आप फटाफट इंटरव्यूअर को अपना जो है आंसर बताते रहेंगे और आपको वो, अगर वहाँ से आप सिलेक्शन हो गए तो आपको ये मान के चलिए 2200 यानी इंडिया का 40,000 50,000 सैलरी लगेगी। आप आएंगे यहाँ, आप भी खुश रहेंगे, आपके परिवार वाले भी खुश रहेंगे। नहीं तो आप अगर यहाँ आके फंस जाते हैं तो आप वही जो है कि क्या बोलते हैं, एजेंट को लोग गाली देते हैं कि एजेंट हमको फंसा दिया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता मेरे भाई। एजेंट यहाँ आके देखता थोड़ी है कि कंपनी कैसी है, क्या है, क्या नहीं है। ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। आप किस हिसाब से काम जानते हैं, किस हिसाब से आप लोगों को माइनस करते हैं, किस हिसाब से आपका बोल चाल है लोगों से, किस हिसाब से आप मिलजुल के रहते हैं। ये एजेंट की थोड़ी गलती है, हमारी गलती होती है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाइयों, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट करें कि इस चीज़ पर हमें वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह अगर मुझे जानकारी रहेगी मैं उस चीज़ पर ज़रूर वीडियो बना करके आपको दूंगा।